श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख व दुख का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका लुप्त हो जाना, सर्दी व गर्मी की ऋतुओं के प्रकट होने व लुप्त हो जाने के समान है। किसी से भी परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। सुख व दुख हर किसी के लिए नियति है। यदि आप खुश हैं तो निश्चित है कि संकट आएगा, और यदि आप आज खराब स्थिति में हैं तो ये भी निश्चित है कि कल सूरज जरूर उगेगा। ये संसार द्वंद्व का स्थान है और द्वंद्व आते जाते रहेंगे। हमें अर्जुन की तरह सहन करना और आगे बढ़ना सीखना होगा। अविनाशी शाश्वत जीत के बहुत एक शरीर का अंत निश्चित है। इसलिए हे वत्स, युद्ध करो, संघर्ष से कभी पीछे मत हटो। संघर्ष ही आपको आपके लक्ष्य तक लेकर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें जो भी समय मिला है, हम इस संसार में रहें व संघर्ष करें, हिम्मत मत हारो। हमें अपना सौंपा कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए। शरीर अस्थायी है, इसके साथ आने जाने वाले दुख भी अस्थायी ही है, उनसे ज्यादा लगाव न रखिए। मौसम की तरह सब कुछ आता जाता रहता है। ये दुनिया दुखों से भरी है और इसका आनंद लेने व हमेशा के लिए आराम से रहने के लिए आकांक्षाएं कभी भी मत खो देना। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है। तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान जारी है। एक दिन वह भी आएगा जब वक्त कहेगा चल अब तेरी बारी है। जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बनेगा। हालात, किस्मत, वक्त, इंसान, वक्त के साथ सब बदल जाता है। जीवन वह नहीं जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। मुश्किल है उस व्यक्ति को समझ पाना जो सब कुछ जानते हुए भी अपने जीवन में हमेशा मौन रहता है। समय से पहले बोले गए शब्द पकने से पहले तोड़े गए फल के समान है। इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी के पीछे केवल एक ही मूल कारण है, मनुष्य का अज्ञान। अपने दिमाग को इस तरह तैयार करो कि वह हर एक परिस्थिति में शांत रह सके। परमात्मा केवल एक ही भाषा समझाता है, मौन। बड़ी ही विचित्र बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। ज्यादा सोचने से बचिए, ये आपको अंदर ही अंदर खोखला भी कर देते हैं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अपना मुंह तभी खोले जब आप जो कहने जा रहे हैं वह मौन से भी अधिक सुंदर हो। बनना ही है तो पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है। गिरने से डरोगे तो उड़ान कैसे भरोगे? किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। एक दिन सपने जरूर पूरे होंगे। मन शांत करने पर समस्त मुश्किलों का हल निकलता है। उन पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी होता है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सिर्फ ध्यान अपने कर्मों पर ही दीजिए।
मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका नहीं सकते। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का ही सर्वनाश कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव भी नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही उसके दुख व असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध व दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपना ध्यान कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। एक सीख देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर तुम मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और जीत गए तो तुम्हें धरती पर ही राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से इस डर को खत्म कर दो कि पाप करने के लिए मनुष्य विवश क्यों हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी प्रकार काम, लोभ, वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। जीवन में हमें किस किस बात का भय होता है? किसी को खो देने का भय, किसी व्यक्ति को, किसी संबंध को खो देने का भय, धन खोने का भय, समय खोने का भय। अब बात तो ये है कि ये भय कभी भी हमारा लाभ नहीं करता। ये सदैव हमें पीछे व नीचे ही धकेलता है। ये उत्थान का कारण नहीं बनता। इसलिए जीवन में यदि भय होना चाहिए तो केवल इतना ही होना चाहिए कि लोगों का संबंधों को खोने के भय से सबका मन रखते रखते कहीं आप अपने आप को ही, अपनी सोच को ही ना खो दो। यदि ऐसा हुआ तो चाहे फिर संसार में जो कुछ भी प्राप्त कर लो, प्रसन्नता नहीं मिलेगी। इसलिए रक्षा सदा उसी की कीजिए जो आपकी रक्षा करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य यदि गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है, और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि का एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। इस संसार में श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से ना जाने कितने लोगों व कितने महापुरुषों ने अपना जीवन बदल दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख व दुख का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका लुप्त हो जाना, सर्दी व गर्मी की रीति आज करते हो उससे नहीं जो आप कल करोगे। समय का एकमात्र कारण यही है कि सब कुछ एक साथ नहीं होता। यदि आप किसी चीज को सोचने के बारे में अधिक समय लगाते हैं तो आप उसे कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना हो सके समय की कद्र हमेशा कीजिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।